नमस्कार, मैं सिल्की सौर्य और आप देख रहे हैं IMC न्यूज। शाम के 4 बज चुके हैं और समय हो चुका है 4 के चौपाल का। जैसा कि हम जानते हैं कि शराबबंदी भारत के कई राज्यों में लागू है, लेकिन फिर भी लोग शराब पीना बंद नहीं कर रहे हैं और जहरीली शराब के कारण लगातार मौत की खबरें सामने आ रही है। आज हम लोग अपनी विशेष शराबबंदी पर चर्चा करने के लिए यहाँ मौजूद है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल में मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र प्रीतम सिंह यादव, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से विधि विशेषज्ञ कन्हई कुमार एवं समाजशास्त्री एवं पूर्व छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मानसी शर्मा। तो चलिए अब हम अपने विशेषज्ञों से अपने आज के विषय शराबबंदी पर राय जानते हैं। कन्हई जी, आपका जो आज का हमारा विषय है शराबबंदी, इस पर क्या राय है? देखिए सिल्की जी, मैं सबसे पहले शराबबंदी को लेकर जो संवैधानिक प्रावधान है उसकी ओर चलते हैं। तो देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो राज्य के ऊपर एक कर्तव्य आरोपित करता है कि वह राज्य के लोगों के पोषाहार स्तर में सुधार करने के लिए कोई कदम उठाएगा। इसी के तहत विभिन्न राज्य सरकारें शराबबंदी कानूनों को लागू करती है और शराबबंदी कानून बनाती है। और हम लोग गांधी जी के भी देश में भी रहते हैं, तो गांधी जी का भी मानना था कि शराब का सेवन न केवल सामाजिक बुराई है बल्कि एक बीमारी है। इसलिए यदि हम गांधी जी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो हमें इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने की आवश्यकता है। इसके लिए न केवल गांधी जी की धरती गांधीनगर बल्कि संपूर्ण भारत में पूर्ण शराबबंदी लागू की जानी चाहिए। मानसी, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगी? कन्हई ने गांधी जी के सपनों की बात की है, जहां भारत में 57 मिलियन से ज़्यादा लोग अल्कोहल से प्रभावित हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि यह निर्णय काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, जहां रेप, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे कई मुद्दे उभर के सामने आते हैं। प्रीतम, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? जैसा कि अभी कन्हई जी बोल रहे थे, गांधी जी की बात कर रहे थे, तो गांधी जी की बात करने में हम पहले तो बात करें, जब गांधी जी भारत आए थे तो आज़ादी की लड़ाई से पहले उन्होंने यह तय किया था कि जिनको हम आज़ादी दिलाना चाहते हैं वो आज़ाद होना चाहते हैं कि नहीं। ठीक इसी प्रकार जब हम शराबबंदी लागू करने जा रहे हैं तो हमको सबसे पहले ये जानना होगा कि शराबबंदी जिनके लिए किया जा रहा है वो शराबबंदी करना चाहते हैं, उनके पक्ष में है कि नहीं। तो इसलिए शराबबंदी के लिए पहले उनसे जानना होगा अगर वो सहमत है कि नहीं। अगर बात की जाए सहमति की, तो गुजरात और बिहार जैसे राज्यों में जहां शराब बंद है फिर भी वहां अवैध शराब पीने से, ब्लैक शराब पीने से लोगों की मौतें हो रही हैं। तो इससे साबित यही होता है कि लोग शराबबंदी के पक्ष में नहीं है और शराबबंदी नहीं लागू किया जाना चाहिए। कन्हई, आप किस हद तक प्रीतम की बातों से सहमत हैं? देखिए सिल्की जी, मैं प्रीतम की बातों से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जैसा कि इन्होंने बताया कि जब तक सभी लोग इसके पक्ष में नहीं हैं, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि सभी लोग पक्ष में नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के असहमत होने से सभी लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इन्होंने जहरीली शराब से मौत पर ही सवाल उठाया है, तो मैं मानता हूँ कि इसमें शराब माफियाओं पर नकेल कसने की ज़रूरत है। इसमें राज्य सरकार की नीयत पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। और जैसा कि मानसी ने बताया कि इससे घरेलू हिंसा में कमी है, इसमें मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि बिहार को उदाहरण दे सकते हैं। बिहार में 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है। इसके बाद बिहार में आपराधिक घटनाओं में 45 घरेलू हिंसा और आपराधिक घटनाओं में 45% की कमी दर्ज की गई है, जबकि इसी दौरान पूरे भारत में 12% आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है। जैसा कि कन्हई का मानना है कि शराबबंदी के बाद आपराधिक घटनाओं में काफ़ी कमी आई है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? शराबबंदी के बाद में देखा जाए तो हिंसा तो अभी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर पिछले कई मुकाबलों को देखा जाए, राज्यों का, सरकारों का उठा दिया जाए, तो उसमें हिंसा में कमी कोई नहीं आई, हिंसा लगातार बढ़ती रही है। वहीं बात की जाए कि अगर शराबबंदी क्यों नहीं किया जाए, तो शराबबंदी के लिए इसके पीछे राज्यों को एक रेवेन्यू प्राप्त होता है। इससे एक्साइज ड्यूटी में जो है कि अगर ओवरऑल देश में देखा जाए तो राज्यों को 14.1% हिस्सेदारी है। वहीं अगर बात किया जाए तो कई राज्य यहाँ जैसे कर्नाटक हो गया, वहाँ 22.9% जो है एक्साइज ड्यूटी मिलता है कर्नाटक सरकार को शराब से। वहीं यूपी में जाएंगे तो 22.3% है, पंजाब में जाइएगा तो 21.2%, दिल्ली में जाइएगा तो 19.9%, बंगाल में 19.9%। और इस तरीके से राज्यों को एक बड़ा हिस्सेदारी एक्साइज ड्यूटी से आती है। प्रत्येक 7 रुपये की कमाई में 1 रुपये जो है ये शराब से आता है, जिससे राज्य को फायदा होता है। राज्य जो है 35 से 50% तक टैक्स लेते हैं शराब से, जिससे राज्यों को एक अच्छा रेवेन्यू आता है। तो इसलिए राज्य सरकार शराबबंदी नहीं होना चाहिए। मानसी, आप प्रीतम की बातों से किस हद तक सहमत हैं? प्रीतम ने जो कहा उससे मैं आंशिक तौर पर सहमत हूँ। हम आर्थिक हित तो देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सामाजिक और मानसिक स्थिति को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इतने बड़े देश में जहाँ कैंसर से लोग जूझ रहे हैं और 12.7% यहाँ रोड एक्सीडेंट सिर्फ शराब के कारण हो रहा है। तो ऐसे में अगर सिर्फ हम आर्थिक हित को देखें तो हम
बड़ी संख्या में लोगों के मानसिक हित को नज़रअंदाज कर रहे हैं। प्रीतम, जैसा कि मानसी ने कहा कि सिर्फ आर्थिक ही देखना सही नहीं होगा, मानसिक देखना भी सही होता है, तो आप इस बात पर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो शिक्षित करना होगा लोगों को। जब शिक्षा लोगों तक पहुंचेगी तो वो शराब के लिए लोग उसमें बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए वो अपने से छोड़ेंगे। अगर आप उनको शिक्षित नहीं करेंगे या तो उसमें वो ज़्यादा सुधार नहीं देखने को मिलेगा। अगर रही बात अधिक पीने से होता है ऐसा, शराब जब आप ज़्यादा सेवन करेंगे तो आपको इस प्रकार की समस्या करना पड़ेगा। शराब नहीं, अगर आप दूध भी अगर एक अपने जितना आपकी क्षमता उससे अधिक पी लेंगे तो आपको दिक्कत होने लगेगा, ये आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है। इसलिए शराबबंदी से शराब ज़्यादा पीने से दिक्कत है, शराब से नहीं दिक्कत है। आप ज़्यादा शराब पी रहे हैं इससे दिक्कत हो रहा है। कन्हैया, आप इस बात पर क्या कहना चाहेंगे, अपना विचार दें। देखिए कि जैसा कि प्रीतम ने बताया कि शराबबंदी से सब जहाँ लागू नहीं होता है उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, तो मैं रेवेन्यू पर बोलना चाहता हूँ। तो रेवेन्यू इस शराब से रेवेन्यू जनरेट करने का एक अनैतिक तरीका है, मैं इसे अनैतिक तरीका मानता हूँ। रेवेन्यू जनरेट करने का और भी नैतिक तरीके हैं, जैसा कि मैंने बताया कि इससे शराबबंदी कानून लागू होने पर आपराधिक घटनाओं में कमी होती है। तो जब आपराधिक घटनाओं में कमी होती है तो उससे राज्य में पर्यटन उद्योग को और मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा मिलता है, इससे भी आप रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं। प्रीतम, अब आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि इन्होंने रेवेन्यू पे बताया कि इसके और भी कई उपाय हैं और ये आप जो बता रहे हैं ये गलत है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो शराबबंदी के बाद वहाँ जहाँ भी बंद किया गया वहाँ पे अवैध रोजगार जो है, अवैध धंधे जो हैं काफ़ी तेज़ी से विकसित हुए हैं। अगर बात किया जाए तो गुजरात की बात करें तो अनुमानित तौर पर गुजरात में जो है हर साल 6,000 करोड़ रुपये का काला धन जनरेट हो रहा है। वहीं राज्य सरकार को 2,200 करोड़ रुपये की चपत लग रही है। बिहार में जाएंगे तो बिहार की बात करेंगे, वहाँ 10,000 करोड़ रुपए तक अनुमानित रूप से काला धन पैदा हो रहा है, जबकि सरकार को लगभग 5,000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। इस तरीके से देखा जाए तो इसमें जब मौतें हो जाती हैं अवैध शराब पीने से तो सरकार को इस पे अलग से लोगों को देना पड़ता है मुआवजे की वजह से भी सरकार को घाटा होता है यहाँ पे। देखिए, समय की कमी के कारण मैं आप सभी को यहाँ पे रोकना चाहती हूँ। अब मैं अपने विषय पर आखिरी प्रतिक्रिया अपने पैनलिस्ट से जानना चाहूँगी, तो अब आखिरी बातें बताएं कि किस हद तक शराबबंदी के आप विपक्ष में हैं? देखो, शराबबंदी के तो मैं पूर्णतः विरोध में हूँ। शराबबंदी नहीं होना चाहिए, जिससे लोगों को नुकसान होता है, राज्यों को नुकसान होता है। शराब से लोगों को रोजगार भी मिलता है, रोजगार के अवसर मिलते हैं। और जैसे कि अब हिंसा की बातें अगर होती हैं तो हिंसा नहीं होती है शराब से, शराब ज़्यादा सेवन से हिंसा होता है। किसी चीज़ को जब ज़्यादा सेवन कीजिएगा, अगर दूध में पहले बताया, अगर दूध ज़्यादा पीजिएगा तो आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा। इसी तरीके जब शराब ज़्यादा पीजिएगा तो आपका किडनी, लीवर ये सब खराब होने की संभावना रहती है। इसलिए ज़्यादा सेवन से बचिए और शराब अच्छी चीज़ है, उसको पीना चाहिए। मानसी, आप क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक 83% घरेलू हिंसा में कमी देखी गई। तो ऐसे में शराबबंदी के मैं पक्ष में हूँ कि कहीं ना कहीं ये परिवार को बचाती है। ऐसा नहीं है कि जो पीता है उसी को ये अफेक्ट करती है, बल्कि उससे जुड़े लोगों को भी ये प्रभावित करती है। कन्हैया, आप इस विषय पर अपनी राय दें। जैसा कि प्रीतम ने बताया कि इससे रोजगार मिलता है लोगों को, तो भारत में हम देखते हैं तो वर्तमान में मात्र 5 राज्यों में पूर्ण शराबबंदी लागू है। इसके अलावा देखते हैं जिन राज्यों में शराबबंदी लागू नहीं है उन राज्यों में रोजगार की स्थिति बहुत ही खराब है। देखते हैं हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान बेरोजगारी में दूसरे स्थान पर, जहां 28.5% बेरोजगारी दर है। वहीं हरियाणा में 37.4% बेरोजगारी है, जो कि सबसे अधिक है देश में। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि शराब अगर चालू कर देंगे तो रोजगार मिलेगा ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी लोगों ने हर एक पहलुओं पर अपना पक्ष मजबूती से रखा है, लेकिन कोई भी योजना या कानून बिना जनता की भागीदारी के सफल नहीं मानी जाती। अब देखना यह है कि जिन राज्यों में शराबबंदी लागू है उसे आगे और किस हद तक प्रभावी बनाया जा सकता है। तो चलिए, अब समय हो चुका है 4 के चौपाल में विदा लेने का। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए IMC न्यूज में।